गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे। तो आजकल मेरा करंट फेवरेट सीरियल मेरी ज़िंदगी हो तुम ये देख रही थी मैं। तो फिर इसके बाद मैं जाती हूँ बाहर किसी काम से, और वो काम थोड़ा सा अर्जेंट था और थोड़ा पर्सनल भी था रिगार्डिंग माई ब्रांड लॉन्च। तो मैं वो कंप्लीट करने के लिए जा रही होती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हवा बहुत ठंडी चल रही होती है, यहाँ पे बहुत ठंड भी हो रखी है दिल्ली में। दिल्ली की जो ठंड है वो तो शिमला को भी मात भी देती है। तो किसी का क्वेश्चन ये था कि मेरा जीडी क्विंका में सिलेक्शन कैसे हुआ और उसका क्या क्राइटेरिया है GTSST के लिए। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन अपना रिज्यूम सेंड करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे या फिर उनकी मेल आईडी पे। और जब उनको नीड होगी कि वैसे उस स्कूल में जो आए दिन इंटरव्यूज़ चलते रहते, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे रिज्यूम सेंड करते रहना है। जब भी नीड होगी वो आपको कॉल करेंगे। तो उसके बाद आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रिटन के बाद आपका एक वर्चुअल मतलब क्वेश्चनिंग करेंगे, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछेंगे। उसके बाद फिर आपका एक डेमो टेस्ट होगा। फिर आपका प्रिंसिपल से के साथ इंटरव्यू होता है। और उसके बाद जब प्रिंसिपल आपको पास कर देती है, फिर आप मैनेजमेंट से या फिर जो ओनर है वहाँ से जाते हैं, उनसे मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस वो करते हैं। फिर आपके पास उनका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो जो आपको भेज देते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग, सैलरी और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं। और इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग भी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग सबमिट कर लेते हैं, कह के कि हम 6 महीने बाद दे देंगे। अब 6 महीने बाद वो देते हैं या नहीं देते तो इसका तो मुझे कोई आइडिया है। बट मैं तो यही गाइड करूँगी आपको कि अगर कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट आपसे आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखवाता है तो उसको साफ साफ मना कर दो, नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और सीधी सी बात है, वो लोग भी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते हैं अगर बाई चांस उनसे खो गया तो। और उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है और नेक्स्ट डे से आप अपना ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और इसमें जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो ये है कि अगर आप फर्स्ट टू थर्ड क्लास तक के लिए सिलेक्ट होते हो तो आप चाहे उसमें 10 साल निकाल दो, 15 साल निकाल दो, तो आप फर्स्ट टू थर्ड ही पढ़ाओगे। आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा फोर्थ फिफ्थ में या सिक्स सेवन्थ में नहीं होगा। तो जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको सिर्फ पैसे कमाने हैं और सिर्फ टीचिंग जॉब करनी है, उनके लिए तो ठीक है। बट जो हमारे जैसे, जो हमारी एज के लोग हैं, मैं उनको तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। लाइक आपकी यही एज होती है जिसमें आप अपनी नॉलेज ग्रो करते हो और अपनी आपको भी ग्रो करते हो। तो आई थिंक प्रमोशन इज़ मैंडेटरी, आपको प्रमोशन तो करना ही चाहिए इस स्कूल में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फुल कॉर्पोरेट वाली लाइफ आपको यहाँ पे जीने को मिलेगी। आप स्कूल से आ भी जाते हो, उसके बाद पता नहीं कुछ GCR जैसा इसमें ये मैसेज अपडेट कर दो, अब ये मैसेज सेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब पूरे दिन लग रहता है। और मैंने बहुत बार ऐसा भी दिखा है, छुट्टी वाले दिन भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है और 45 डेज़ में आपको यहाँ पे एक छुट्टी करने को मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ ये अवॉइड ही करते हैं। अगर कोई इंसान ज़्यादा छुट्टी ले भी लेता है, लाइक मेडिकल भी ले लेता है, दिखा भी देता है, फिर भी कुछ ना कुछ प्लान करके उसको निकाल दिया जाता है। ये थोड़ी अंदर की बात है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, बट मैं बता रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे यहाँ से निकाल भी दिया जाए तो मुझे कोई घंटा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे वैसे भी करना नहीं चाहती, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। एवरीथिंग इज़ ओवर प्री प्लान्ड। तो जो टीचर इज़ अ क्रिएटिव जॉब, और जो आपकी क्रिएटिविटी है वो इसको खो देते हैं ये लोग, कि हर चीज़ यहाँ पे रिटर्न में होती है। हर चीज़, मतलब कुछ स्कूल में अगर कुछ भी हो रहा है तो आपको वो रिटर्न में लिखना ही है। तो एक लोड ये भी बढ़ जाता है टीचर्स के ऊपर। आपको यहाँ पे पेपर अपने खुद टाइप करने होते हैं, आपको एडमिन डिपार्टमेंट टाइप करके नहीं दे रहा होता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरी कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे पता नहीं क्या ही हो गया है और इसकी वजह से मुझे इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। पर क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और साथ ही साथ में मुझे इग्नू के असाइनमेंट भी बना रहे हैं। तो हुआ मेरे साथ क्या कि मैंने अपना इग्नू का जो ID कार्ड होता है वो निकाला ही नहीं था, और अब वो लिंक काम नहीं कर रहा, तो मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर भी नहीं पता। तो जैसे तैसे करके एनरोलमेंट नंबर तो मेरा मिल गया है। अब फिर इग्नू की असाइनमेंट भी बनानी है और जो भी फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, जो फॉर्म की तैयारी करी है उसकी भी पढ़ाई करनी है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। हालांकि आई एम नॉट वेल, बट जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी तो कर ही लेते हैं।
तो इसके बाद मैं आपसे अपने सारे वो व्लॉग्स शेयर करूँगी जब स्कूल से आने के बाद मुझे जितना भी टाइम मिलता है, जो मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि आपने क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ दी है, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इतना काम हो जाता है कि दिमाग काम करना ही बंद कर देते हैं। तो व्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं कर पाती हूँ। लाइक जब मैं पहले वाले स्कूल में थी वो थोड़ा छोटा बेशक था, बट उसमें ना इतना वर्कलोड था नहीं, तो उस टाइम मैं अपनी वो भी शूट कर लिया करती थी और भी बहुत सारी चीज़ें कर लिया करती थी। तो बट अब मैंने सोचा है कि 2026 में मैं अपने व्लॉग्स भी अपलोड किया करूँगी और शूट भी किया करूँगी, चाहे मैं 2 से 3 घंटे क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, बट मैं वो करूँगी। और मैं जॉब इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि पूरे दिन घर में बैठ के पढ़ना भी ना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, बाय।